नमस्कार, आप देख रहे हैं विकी न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। बेशक महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर सरकार बना ली हो, लेकिन फिर भी कई ऐसी चुनौतियां हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि उद्धव सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और इसकी शुरुआत भी शपथ ग्रहण समारोह से हो चुकी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने दूरी बना ली थी। शपथ ग्रहण में ना तो कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी पहुंची और ना ही पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। इन सब बातों के बीच आज हम आपको दिखाएंगे कि उद्धव सरकार के आगे ऐसी कौन सी 5 बड़ी चुनौतियां हैं जो कभी भी महाराष्ट्र में सत्ता के खेल को बिगाड़ सकती हैं। ध्यान से देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दरअसल महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद से ही तीनों पार्टियों के आगे सबसे पहली चुनौती है अपने घर को एकजुट रखने की। ऐसा इसलिए क्योंकि कर्नाटक में कुमारस्वामी और कांग्रेस ने सरकार तो बना ली थी, लेकिन पार्टी को सहेज नहीं पाई। कुमारस्वामी मुख्यमंत्री रहते हुए भी कई बार कह चुके थे कि कांग्रेस के साथ इस हालात में सरकार चलाना उनके लिए संभव नहीं है। और बाद में कर्नाटक का हश्र क्या हुआ वो आपने देखा ही होगा। कर्नाटक के अलावा भी कई राज्यों में टूट फूट हो चुकी है। ऐसे में तीनों ही पार्टियों को सरकार चलाने के साथ ही अपने अपने घर बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है। तो महाराष्ट्र में गठबंधन से बनी उद्धव सरकार के आगे दूसरी बड़ी चुनौती है नरम और गर्म हिंदुत्व के बीच संतुलन बनाने की। बता दें कि शिवसेना की छवि कट्टर हिंदुत्व की रही है, तो वही कांग्रेस एनसीपी सेकुलर राजनीति का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। ऐसे में तीनों ही दलों के सामने अपनी छवि को बनाए रखने की चुनौती होगी। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर शिवसेना और कांग्रेस की सोच अलग रही है। वही दूसरी ओर बीजेपी अब राज्य में मजबूत विपक्ष के रूप में रहेगी। ऐसे में केंद्र सरकार के साथ रिश्ते बनाए रखना भी सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी। अगर बात करें उद्धव सरकार के आगे तीसरी चुनौती की, तो वो है चुनावों में एक साथ खड़े रहने की। दरअसल क्या ये गठबंधन सिर्फ इसी सरकार के लिए बना है या इससे दूरगामी परिणाम सामने आएंगे, ये सवाल बना हुआ है। अगर तीनों पार्टियां चुनाव में गठबंधन के रूप में जाती हैं तो ये किस तरह साथ लड़ेंगे, ये सबसे पेचीदा मामला होगा। इसके लिए तीनों दलों को अपने राजनीतिक स्पेस का त्याग को करना ही पड़ेगा, साथ ही कुछ मुद्दों पर मौन भी धारण करना होगा। ये तीनों ही दलों के लिए आसान नहीं होगा, तो ये भी एक बड़ी चुनौती है। तो वही महाराष्ट्र में गठबंधन वाली सरकार के आगे चौथी चुनौती है कि सरकार चलाने में किसकी मुख्य भूमिका रहेगी। दरअसल सरकार चलाने के लिए आपसी समन्वय भी बड़ी चुनौती रहेगी। सरकार बनाने से पहले तीनों दलों ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है, लेकिन असल चुनौती इसे अमल करने को लेकर होगी। वही सरकार को बनाने के लिए तीनों दलों के नेताओं की अहम भूमिका रही है। ऐसे में सरकार के अंदर होने वाले बड़े फैसलों में किसकी कितनी चलेगी, इसे लेकर असमंजस हो सकता है। इसके साथ ही महाअघाड़ी ने जो बड़े बड़े वादे किए हैं उनको पूरा करना इस मिली जुली सरकार के लिए आसान नहीं होगा। इसके अलावा उद्धव सरकार के आगे 5वीं बड़ी चुनौती है अहम का टकराव। दरअसल इस गठबंधन में 3 पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। कांग्रेस से पृथ्वीराज चौहान और अशोक चौहान और एनसीपी से शरद पवार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन तीनों की ही राज्य में अच्छी पकड़ रही है। सरकार में नेताओं के अहम को नियंत्रण में रखना भी गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो यह है उद्धव सरकार के आगे वो 5 बड़ी चुनौतियां जो जरा सी गलती करने पर सरकार का खेल बिगाड़ सकती हैं। उद्धव सरकार को लेकर यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबर को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।